स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर। कोड बी है इसका। देवरिया से कृष्णा कुशवाहा ने ये पेपर भेजा है। पूरा सॉल्व करेंगे आज के इस पेपर को। कृष्णा का इसके लिए बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चों की भी तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो बी कोड का ये पेपर है। अगर आपका कोड मैच करता है तो बिल्कुल सेम पेपर भी आ सकता है। अगर कोड मैच नहीं भी करता है तब भी इसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है, इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिलते जुलते प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे कक्षा 9 विज्ञान में। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको ओएमआर शीट पर करना है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है जिनको कॉपी पर लिखना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा और गा में विभाजित है, मतलब का में फिजिक्स, खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी के प्रश्न है। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अपने उत्तरों की पुष्टि आप नामांकित चित्र एवं रासायनिक समीकरण से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बाकी सभी मॉडल पेपर्स का, चाहे वो प्री बोर्ड के हों, बोर्ड के हों, हाफ ईयरली, ईयरली, क्लास 9th 10th 11th 12th सभी के मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। सबसे पहले खंड आ, जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, ओएमआर शीट पर हमें करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से अदिश राशि कौन है। तो बल एक सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कार्य भी सदिश राशि है। यहां पर चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, तो आप अपने टीचर से ये प्रश्न जरूर पूछना कि इनमें से सर आप ये बताइए कि इसमें से अदिश राशि कौन सी है, क्योंकि बल की भी दिशा और परिमाण होता है, त्वरण का भी, वेग का भी, कार्य का भी। तो आप गूगल करके देख लो, ये सारे की सारी सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तो इसका सही आंसर यहां पर कार्य बताया गया कि कार्य एक अदिश राशि है। बाकी आप एक बार देखकर बताना। समय दूरी ग्राफ का ढाल क्या बताता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चाल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 60 मिनट में 36 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 36/6 कर देंगे तो 6 किलोमीटर चलेगी। इसके बाद बल का MKS प्रणाली में मात्रक क्या है। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान केजी और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिर वस्तु के आकार पर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। गुरुत्वीय त्वरण पर जड़त्व निर्भर करता है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध क्या है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध क्या है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में सही संबंध क्या है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जी बराबर GM/r²। जहां पर ME लिख सकते हैं, RE का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है और कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का मास, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ये संबंध होता है। इसके बाद चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। तो गूगल करोगे आप तो 1.6 सेंटीमीटर, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर इसका त्वरण निकलता है। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन 1.67 नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इसको आप समझ सकते हैं कि 6, यहां पर 1 की जगह पर गलती से 6 हो गया, तो आप 1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं। वैसे आप अच्छे से गूगल करके देखना, तो वहां पर 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पृथ्वी चंद्रमा की के सतह पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण
स्मॉल जी का मान होता है। इसके बाद रसायन विज्ञान के प्रश्न उपखंड खा, यहां पर शुद्ध गलती बर्फ का तापमान क्या होता है? शुद्ध गलती बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पंच तत्व में क्या आते हैं? जल भी आता है, पृथ्वी भी, अग्नि भी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही होगा। इसके बाद सल्फर क्या है? सल्फर एक धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्रण है? तो सल्फर एक अधातु है। बी वाला ऑप्शन, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सल्फर क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम अलग की जाती है तो अपकेंद्रीकरण द्वारा की जाती है, सेंट्रीफ्यूजन मेथड से की जाती है, सेंट्रीफ्यूजन मशीन से की जाती है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो कैपिटल के पोटेशियम का प्रतीक होता है। कैपिटल के क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक होता है, कैपिटल के, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आवेशित कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं? नहीं। अणु कहते हैं? नहीं। आयन कहते हैं? बिल्कुल सही। तत्व कहते हैं? नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, आयन कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड, अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर उपखंड गा, यानी कि जीव विज्ञान के अब प्रश्न आ जाते हैं। तो जीव विज्ञान के प्रश्न यहां से स्टार्ट होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा? क्लेमाइडोमोनास भी है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय, अमीबा भी, ये सभी, तो ये सभी वाला विकल्प सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोड बी का ये क्लास 9 का काफी इंपॉर्टेंट पेपर। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका का एक कोशिकांग होता है जो कोशिका के भीतर पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। विभज्योतक ऊतक कहां पर होता है? विभज्योतक ऊतक कहां पर होता है? तने के शीर्ष में होता है। तने के शीर्ष में विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद रुधिर के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसके तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तरल मैट्रिक्स पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं उसमें 3 मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो आपकी सेल्स हो जाती हैं और प्लाज्मा में ये सेल्स तैरती रहती हैं। तो जो तरल अधात्री भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, फ्लोएम। इसके बाद द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर फ्लोएम था, यहां पर क्या था? प्लाज्मा था। तो ये सारे प्रश्न 20 के 20 हमने सॉल्व कर लिए हैं ओएमआर शीट वाले। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न खंड बा, यहां पर सबसे पहले उपखंड का भौतिक विज्ञान 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। चाल और वेग में 2 अंतर लिखना है, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखना है। काफी सरल ये यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद संतुलित और असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखना है आपको। संतुलित और असंतुलित बलों में 4 अंतर। इसके बाद बल किसे कहते हैं? बल का मात्रक लिखिए। 30 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड पर 60 न्यूटन बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यह प्रश्न पूछ दिया गया है न्यूमेरिकल का 4 नंबर में। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पर फिजिक्स में पूछा गया कि गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² + 2as का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत लिखिए अथवा इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। कोई एक करना है। 24 नंबर का जो प्रश्न है यहां पर कोई एक करना है, क्योंकि यहां बीच में अथवा लिखा हुआ है। कोई एक ही प्रश्न हल करना है। 6 नंबर का प्रश्न है अब उपखंड खा, यानी कि सब सेक्शन बी कह सकते हैं इसको, केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे गए हैं कि क्वथन और वाष्पन में अंतर लिखिए। क्वथन और वाष्पन में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद यौगिक तथा मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए। यौगिक तथा मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पर पूछा गया है केमिस्ट्री में कि ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताएं लिखिए। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताएं आपको बतानी है। यहां पर 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया। अगर 6 नंबर का प्रश्न आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक विकल्प है अथवा में, आप ये वाला भी कर सकते हो जिसमें आपको अंतर स्पष्ट करने। किन में अंतर स्पष्ट करना है? सबसे पहले परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट करना है और परमाणु तथा आयन में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब 2 पेज पर अलग अलग आपको 2 अंतर यहां पर लिखने हैं।
3-3 नंबर का हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न 6 नंबर का है। तो 27 में भी हमें एक प्रश्न करना है, या तो हम अंतर वाला करेंगे या तो फिर ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताएं हम लिखेंगे। वही सब लिखेंगे, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि ठोसों में अणु पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में सबसे दूर होते हैं। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है, और गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इस तरह से आप विशेषताएं लिख सकते हैं। या फिर परमाणु और अणु में अंतर लिखेंगे कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। इसी तरह से परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागते या फिर ग्रहण करते हैं तो फिर आयन में बदल जाते हैं। अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो वो धनायन में बदल जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है तो वो ऋणायन में बदल जाता है। इस तरह से आप उदाहरण देकर इन दोनों में अंतर बताएंगे बच्चों। इसके बाद उपखंड ग जीव विज्ञान के प्रश्न यहां पर पूछ लिए गए हैं। जीव विज्ञान के प्रश्न यहां पर उपखंड ग सब सेक्शन सी कह सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, पहला प्रश्न है यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखो। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखो। इसके बाद सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखो। सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखो। इसके बाद संघ प्रोटोजोआ जीव के लक्षण लिखो। संघ प्रोटोजोआ जीव के लक्षण लिखो। तो ये 3 प्रश्न 4 नंबर के आपको हल करना है। इनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका की संरचना का चित्र सहित वर्णन करो। इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ठीक है। भागों को नामांकित कीजिए। इस तरह से जो प्लांट सेल का जो डायग्राम दिया होता है, जो चित्र दिया होता है, वो आपको बच्चों बनाना है। उसमें आप केंद्रक बनाएंगे, रसधानियां बनाएंगे, ठीक है, केंद्रिका बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। इस तरह से अगर नहीं ये करना है कोशिका वाला तो न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसका हमें चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी करना है कि कहाँ पर एक्सॉन होता है, कहाँ पर रेनवियर के नोड होते हैं, कहाँ पर उनके केंद्र होते हैं, कहाँ पर डेंड्रॉन्स होते हैं, कहाँ पर डेंड्रॉइड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों बनानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें एक तंत्रिका कोशिका में बनाकर प्रदर्शित करनी है और फिर उसको बताना भी है, उसके भागों का वर्णन भी करना है कि एक्सॉन कहाँ है, सिनेप्टिक घुड़ियाँ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया है। साथ ही साथ बी कोड का ये पेपर था, इसको सॉल्व करके जाओ, आपको निश्चित रूप से इससे हेल्प मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है। कोड अगर आपका मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर भी आ सकता है। अगर कोड नहीं भी मिलेगा तब भी 99% ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके परीक्षा में आते हैं हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो 2024 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था। कृष्णा कुशवाहा का धन्यवाद, इन्होंने देवरिया जिले से ये पेपर भेजा था। तो बाकी बच्चों की भी हेल्प होगी, उन्हें मॉडल पेपर मिल जाएगा। थैंक यू। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, तो चैनल को देखते रहिए।